कितना सैलरी होगा आपका? सैलरी कितना है? 1 लाख सैलरी। ओके, तो भाई इनका अच्छा सैलरी है। सैलरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मीट करवाता हूँ मैं आपको पेस्ट्री शेफ़ जो कि वेलगेट्स शर्विया में है इस टाइम। तो हेलो गाइस शेफ़। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। तो कहाँ से हो आप? मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, अंधेरी ईस्ट में रहता हूँ। अंधेरी ईस्ट में है। तो इधर आप पेस्ट्री शेफ़ हो? हाँ, पेस्ट्री शेफ। तो यहाँ क्या काम करते हो आप? मैं पेस्ट्री शेफ में काम कर रहा हूँ, बेकरी एंड पेस्ट्री, ओके चॉकलेट डिपार्टमेंट। ओके। यहाँ पे बहुत सारे क्लासिक डेजर्ट बनते हैं हमारे यहाँ पे। टार्ट, चॉकलेट टार्ट, लेमन टार्ट। तो आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया वेलगेट्स में? मुझे आके 5 महीना हो गया। 5 मंथ कंप्लीट हो गए आपके। हाँ। तो आगे का क्या प्रोसीजर चल रहा है अभी? आगे तक करना है या कितने महीने के वीज़ा है, कैसे लगा है, आप बताओगे? अभी स्टार्टिंग वीज़ा तो मुझको 6 महीने का मिला। अभी मेरा वीज़ा भी आगे बढ़ने वाला है, 6 महीने का और बढ़ने वाला है। 6 महीने के बाद 6 महीने का रिन्यू हो जाएगा वीज़ा। रेन्यू होगा। तो भाई जो 6 महीने का वीज़ा होता है उसके बाद अब 1 साल का पूरा वर्क परमिट लगेगा। आपका मतलब कैसे, कितना टाइम होता है, वर्किंग आवर्स कितना होता है? मेरा वर्किंग आवर 12 आवर्स होता है। 12 क्योंकि आवर्स। मेरा शिफ्ट का कोई टाइम नहीं रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड हूँ तो ज़्यादा ड्यूटी होता है मुझे। भाई इनका जो बेसिक ही आपका जो वर्किंग आवर्स है 12 आवर्स है या उससे कम है कैसे? 8 आवर्स है, लेकिन मुझे रुकना पड़ता है और बिजी है वर्क। तो मतलब स्पेशल ऑर्डर होते हैं। स्पेशल ऑर्डर के लिए रुकना पड़ता है, तो उसका ओटी मिलता है, ओवर टाइम मिलता है हाँ, आपको? मिलता है ना। भाई यहाँ जो वर्किंग चार आवर्स है वो भाई यहाँ जो वर्किंग चार आवर्स है वो 8 आवर्स है, मतलब 8 आवर्स है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो ओटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ओटी का अलग मिलता है। तो आप बताओगे मतलब यहाँ जो आप जिस पोजीशन में करते हो आपके हेल्पर वगैरह कैसे? यहाँ पे मेरे अंडर में 9 स्टाफ Assistant। है। असिस्टेंट 2 के 4 असिस्टेंट 2 के मेरे नीचे सब 5-6 जन काम कर रहे हैं वहाँ पे असिस्टेंट 2। फिर यहाँ पे लोकल स्टाफ भी है सर्बियन, और 4 लोग मेरे साथ लेडीज काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब टीम भी अच्छी है मेरी, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो आपका जो काम क्या होता है, मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है बेसिक से और ऊपर तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरा करना पड़ता है काम, समझ रहे हो आप? चॉपिंग हो गया, ग्रेटिंग हो गया, उसको चॉकलेट को जो मेल्ट करते हैं ये सारा, तो ये सब आप करते हो या आपके असिस्टेंट मेरे करते हैं? असिस्टेंट करते हैं, असिस्टेंट है। सब काम के लिए सबको काम बांट के दिया है, तो सबको अब अपना काम पता है क्या करना है। अच्छा, मेरा अच्छा। काम डेकोरेशन करना, वीआईपी प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है उनका मिल्क बनाता हूँ, डेजर्ट बनाता हूँ। ओके ओके। तो आप काफ़ी अच्छी अच्छी डिश बनाते हो। हाँ, पेपर वर्क होता है, फिर प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ता है, पूरा प्लान होता है काम का। तो ये स्पेशल डिश में आप 2-4 डिशों के नाम बताओगे? हाँ, बेक योगर्ट है, ओपेरा केक है, साचर केक है। तो शेफ़ यहाँ और भी लाइन में होंगी यहाँ, जैसे आपके में कॉन्टिनेंटल हो गया, हॉट हो गया, इंडियन सेक्शन है आपके? यहाँ पे इंडियन सेक्शन नहीं है, यहाँ पे हॉट किचन है, कॉन्टिनेंटल है, सैंडविच डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ओके। और चाइनीज़? इटालियन है, चाइनीज़ नहीं है। चाइनीज़ मतलब इंडिया का नहीं है, जैसे नहीं, साउथ इंडियन चाइनीज़ इंडिया? को जैसा इंडिया में मिलता है वैसा नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्वीट चाइनीज़ मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा चाइनीज़। ओके ओके। तो इंडिया का कुछ नहीं है यहाँ? नहीं, इंडियन फूड नहीं बनता है। ओ भाई, यहाँ इंडियन फूड नहीं मिलता है, यहाँ इंटर कॉन्टिनेंटल ज़्यादा चलता है, पेस्ट्री बेकरी बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ के लोग भी ऑल टाइम ये ब्रेड वगैरह खाते रहते हाँ, हैं ना। सलाद, बहुत यहाँ रोटी प्रोटीन चपाती और हेल्दी है सब यहाँ। मतलब ये सब नहीं मिलेगा। तो और बताइए यहाँ आगे का एक्सपीरियंस कैसा होगा आपका? यहाँ पे कैसी मेरा कंट्री है first- ये, और इधर का जो एरिया कैसा है? मैं फर्स्ट टाइम इधर यूरोप में आया हूँ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टूरिज़्म है। यहाँ पे घूमने आ सकते हो आप भी, और बहुत मतलब सही जगह है। बहुत सारा कंट्री है यहाँ पे यूरोप में, सर्बिया, बेलग्रेड, पार्क है, शिप है यहाँ पे। फिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ की जो व्यू है ना, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे मानो कश्मीर है ना। एकदम ठंडा है, ठंडा ठंडा मौसम है। एकदम। अभी तो थोड़ी गर्मी आ गई है, अभी अभी मौसम 2-3 थोड़ा महीने गर्मी होंगी, नॉर्मल। सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा। बहुत बर्फ़ गिरी थी। हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, राइट? तो और क्या बताना चाहोगे इंडिया से जो लोग आएंगे उनके लिए क्या सलाह होगी? शेफ़ के लिए मतलब कहाँ से वैकेंसी निकलती हैं, कैसे आना पड़ता है, किस पोजीशन पे एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ आने के लिए, कि जो कहते हैं फ्रेशर भी आ सकता है?
और प्रेशर भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग इंडिया में बेसिक तो काम आना चाहिए। यहाँ आके क्या पता नहीं चलेगा, तो फिर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सीख के आना चाहिए इंडिया से। मतलब जो इंडिया में बेकरी होती है और ये यूरोप की बेकरी, इसमें कोई डिफरेंट होता है? बहुत डिफरेंस है। यहाँ की रेसिपी बहुत अलग रेसिपी है, इंडिया की रेसिपी बहुत अलग है, यहाँ का मेथड भी अलग है बहुत। तो आपको इंडिया की बेस्ट रेसिपी लगी या यूरोप की इधर की बेस्ट रेसिपी लगी? दोनों भी अच्छी है, दोनों भी अच्छी है। यूरोप में भी एक अच्छा यूरोपियन डेजर्ट सीखने को मिला मुझे, एक यूरोपियन मेथड मालूम पड़ा मुझे भी। यहाँ के लोग के साथ काम करना, यहाँ का फैमिली के जैसा हम लोग का रिलेशन यहाँ पे शिप। मतलब कितना लोड रहता है यहाँ उसके अकॉर्डिंग? बहुत इंडिया में तो 12 आवर्स 14 आवर्स 14 आवर्स ड्यूटी होती है ना, टाइम रहता है होटल में जाने का घर जाने का टाइम नहीं होता है। हाँ भाई, ओनली वर्क। यहाँ पे एक लाइफ भी अच्छी है, छुट्टी के दिन घूमो, लाइफ एंजॉय करो, पूरा यूरोप देख सकते हैं आप यहाँ पे। मतलब जो छुट्टी के दिन घूमते हो तो किससे ट्रैवल करते हो, उसका तो पैसा ऐसा नहीं लगता, किराया भी नहीं लगता, राइट? हम लोग टूरिस्ट ट्रेन लोगों से का आते फ्री में, बस से आते फ्री में, सब जगह फ्री में घूमते हैं। मेट्रो यहाँ ड्रम भी चलते हैं, मतलब सब कुछ Free। विदाउट टिकट, राइट? ट्रैवलिंग फ्री है यहाँ। यहाँ भाई ट्रैवलिंग एकदम फ्री है अब्रॉड लोगों के लिए। यहाँ तुम्हारे लिए मेडिकल और इंश्योरेंस वगैरह भी सब दिया हुआ है। मिला है सब। भाई जो कंपनी भी बहुत अच्छी है हमारी, हमारा होटल भी बहुत अच्छा है, हमारा होटल का मैनेजमेंट भी बहुत सही है। यहाँ पे सब टाइम पे मिलती है हम लोग को। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग आप इमीडिएटली हम लोग को हेल्प भी कर रहे हैं, और सामने से पूछते भी हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको। मतलब इतना ध्यान रख रहे कि चलो अच्छा है, फैमिली के जैसे ध्यान रखते हैं हम लोग। भाई फैमिली की तरह ये यहाँ ध्यान रखते हैं। और जैसे आप शिक लीव होता है, मान लो तुमको फीवर आ गया, बुखार आ गया, या कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे इंडिया में क्या होता है, भाई बुखार आ गया तो आना पड़ेगा, है ना? फोर्स करते हैं, थोड़ा बहुत जुकाम हो गया है ना, कोल्ड हो गया, तो उसका उन पर कोई वो नहीं पड़ता सर, जॉब तो जॉब। यहाँ कैसा है? यहाँ पे ना सब सही है, पहला हेल्थ को ध्यान दो, फिर बाद में अपना काम चालू करो, मतलब ऐसा फर्स्ट हेल्थ यहाँ पे। मतलब आप थोड़ा भी सीख होंगे ना, आपको दिखा यहाँ के शेफ लोग क्या होते हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, आप थोड़े सीख हो, आपको अगले दिन का ऑफ दे देंगे या उसी दिन लीव कर देंगे आपको। हाँ बराबर। हाँ। डॉक्टर के पास इमीडिएटली, डॉक्टर के पास हम लोग को लेके जाते हैं, कंपनी खुद कार आती है लेने के लिए, और इमीडिएटली दवा भी मिल जाता है तुरंत, हम लोग को सब टाइम पे मिल जाता है ट्रीटमेंट यहाँ पे। तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या बोलना चाहते हो? मतलब जो लोग आएंगे यहाँ अपने साथ क्या कैरी करें, है ना? आप लोग आओगे तो इंडिया से, अभी इंडियन फूड किसी को पसंद है, किसी को यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ का खाना सूट नहीं होता है, तो मैं यही बोलूँगा इंडिया से आओगे तो आपके साथ इंडियन फूड लेके आना खाने के लिए। और फ्लाइट से भी सफ़र करोगे तो बैग में चूड़ा फरसान साथ में रखो। भाई ये महाराष्ट्र से, तो जैसे भी आप इंडिया से आते हो तो वहाँ की जैसे आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो वहाँ से चिल्ली पाउडर लेके आ सकते हो, काली पाउडर और चंकी चाट मसाला, ये अपना मतलब टेस्ट के लिए लेके आ सकते हो। यहाँ की नॉन स्पाइसी होता है भाई। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ नॉन स्पाइसी है, यहाँ भाई सॉल्टी चलता है थोड़ा बहुत, बाकी तो स्पाइसीज बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हाँ, पीकल वगैरह ला सकते हो यहाँ। पिकल, हाँ पिकल बहुत जरूर, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ पिकल को। अभी मैं फर्स्ट टाइम आया, इसके लिए मेरा बहुत घाई था इधर आने के लिए। लास्ट टाइम तक मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, और आखिरी के 5 दिन मुझे सिर्फ फ्री टाइम मिला था, लेकिन तो भी मुझे कम पड़े शॉपिंग करने के लिए, बैग भरने के लिए। और मैं सोचा था बहुत कुछ इधर लेके आऊँ खाने के लिए, लेकिन ऐसा मैं कुछ लेके नहीं आया, बहुत भागना पड़ा। लेकिन आप कोई भी आओगे तो पिकल ज़रूर लेके आना, इंडियन स्पाइस लेके आना। इंडियन खाना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। भाई ये इंडियन पिकल। इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? इन फ्यूचर में इधर यूरोप में ही आगे जॉब के लिए सेटल हो जाऊँ, और आगे जाके मैं इधर ही सेटल होना चाहता हूँ। तो भाई ये पेस्ट्री शेफ़ हैं, आज इनसे मिलकर अच्छा लगा। और जैसी भी इंफॉर्मेशन होंगी जॉब की तो मतलब वैकेंसी निकलती हैं आपके? वैकेंसी निकलती है साल में, यहाँ आने के लिए वैकेंसी निकलती है। मुंबई में बहुत सारे एजेंसी है, एजेंसी से अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी हायर नहीं करती है। भाई जो एजेंसी होती है ना इंडिया में, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, पुणे वगैरह, इनमें कंसल्टेंसी है, उनके थ्रू आना पड़ता है। जो भी बेस्ट कंसल्टेंसी है, जो भी बेस्ट कंपनी है, मैं उसका नंबर दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसको, तो मैं इस पर मेरे को मैसेज करते हैं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा, है ना? जैसे भी निकलती है, ये नहीं कि मेरे को सर्बिया की वैकेंसी, बेल्जियम की वैकेंसी, इटली, रोमानिया, फ्रांस, इधर की भी वैकेंसी निकलती है, तो उधर से भी मतलब मेरे पर नोटिफिकेशन आती है। मेरे का काफ़ी बड़ा ग्रुप है शेफ़ का, तो उसमें नोटिफिकेशन आती है।
अगर कोई इंटरेस्टेड है यूरोप में काम करने के लिए तो मेरे को मैसेज कर सकता है इस इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम आईडी पे। तो उसके लिए वेस्ट कंटेंसी देखनी पड़ेगी जो जेन्युइन है, वो सब मैं मेंशन कर दूंगा और कांटेक्ट में रहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं, मैं अगली वीडियो और शूट करूंगा, जल्दी आने वाली है। थोड़ी ये वीडियो मेरी लेट हो गई बिकॉज़ थोड़ा मैं डॉक्यूमेंट्री वर्क में लग गया था, तो वो सब उसमें लग गया था। तो अब देखते हैं, इधर की मैं यूरोप की भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इधर सिटी है बेलग्रेड सिटी, उसकी वीडियो डालने वाला हूँ, ब्लॉग डालने वाला हूँ। तो बने रहिए। तुम्हारे फ्रेंड वगैरह हैं जो यूरोप में आने के लिए मतलब इंटरेस्टेड है? फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुझे। मैं यहाँ आया तो बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया, योगेश शेख हमें भी यहाँ पे जॉब देखो यूरोप में। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी दुआ है, सबकी मेरी तरफ से मदद करना चाहता हूँ, सबको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग और बनाएंगे पोजीशन के लिए, जब से जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए मैं सोचा हूँ। जो स्टार्टिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ के लिए आने के लिए। तो भाई जो भी है इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और जेन्युइन मिलेगी एकदम, जैसे कहते हैं इंफॉर्मेशन राइट। बाकी क्या होता है फैक्ट है भाई, हमारा ऐसा काम नहीं है भाई। आप लोगों का प्यार चाहिए, जो भी होगा सच के साथ होगा। राइट। मेरी भी दुआ है सब मेरे सारे दोस्तों, मेरे परिवार, सब मित्र परिवार से, क्योंकि आप लोग ज़रूर आगे बढ़े। और मेरी कोशिश है सभी को मैं यहाँ तक लेना चाहता हूँ इधर यूरोप में। तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। और अपने फ्रेंड जो इंटरेस्टेड हैं यूरोप में आने के लिए, उनके लिए वीडियो शेयर कर सकते हो। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय। थैंक यू।